सभी को पहले तो जय सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में संरक्षक हैं कार्यक्रम के, हमारे बड़े भैया श्री राम कुमार पाल जी हैं। इस जगह के जो मालिक हैं वो सिद्धार्थ जी साथ में हैं। कार्यक्रम के संयोजक निरंजन पाल जी आपके साथ में हैं, जिनको आप लोग सुन ही रहे थे। मुझको लगता है कि अपने आप में 22 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है। जैसे भगवान राम के प्रागट्योत्सव का दिन रामनवमी है, वर्षों से जिस तरह से हम लोग मनाते आ रहे हैं, वैसे ही 22 जनवरी भी है, क्योंकि भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास और उसमें जितनी विघ्न थी, समुद्र पर सेतु बनाने तक को लेकर के, रावण को मार करके रावण दहन तक, फिर राम राज की परिकल्पना को, लगभग इस कलयुग में 550 वर्षों तक भगवान राम की मंदिर तोड़ने के बाद में भी, और मुझको लगता है सांस्कृतिक लड़ाई की सबसे बड़ी जीत के रूप में राम मंदिर हम लोगों के सामने है। और 22 जनवरी भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। जिस दिन भगवान प्राण प्रतिष्ठित हुए थे राम मंदिर पर, उसी दिन से यहाँ राम कथा की गंगा प्रवाहित होना है। मुझको इसलिए भी खुशी हो रही कि इस पावन भूमि का संबंध शिवाजी महाराज से है, जिनका योगदान राष्ट्र हित में, समाज हित में हम सभी को पता छुपा नहीं है। ये भूमि बाला साहब ठाकरे जी की भूमि है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कहा था कि मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी ढांचा को तोड़ा है और हमको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, हमको गर्व है इस बात पर। तो निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण अभी चल ही रहा है, पूर्ण नहीं हुआ है। राम मंदिर का निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं है, राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। और वो पर्व, वो ऐतिहासिक क्षण, जिसको पिछले साल 22 जनवरी को भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो रहे थे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसके प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित थे। प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं उनका हाथ लग रहा था, मुख्य यजमान थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसके साक्षी थे, और हम सब वहां खड़े होकर के साक्षी थे, देख रहे थे, उसमें व्यवस्था में थे, दर्शन कर रहे थे। और उसी समय वार्षिकोत्सव जब चल रहा भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें ये राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। तो जो मेरी मूलभूत अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सब सुखी, सबको सुखी करना चाहते हैं, सबको निरोगी बनाना चाहते हैं, हम सभी का कल्याण करना चाहते हैं। और हमारा जो सूत्र है वो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरे पृथ्वी को ही अपना कुटुंब परिवार मानते हैं। तो सर्व कल्याण, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना को लेकर के ये राम कथा की गंगा प्रवाहित होगी। और आप जानते हैं राम कथा कल कामद गाई, कामना, कामद का मतलब है संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले। किसी प्रकार का कोई कामना है तो ये कथा उसको भी पूर्ण करती है, किसी का कुछ भी मनोरथ है ये कथा उसको भी पूर्ण करती है। और एक बात यहाँ के लोगों को लगता है, यहाँ जनजीवन ज्यादा भाग रहा है, ज्यादा कहीं ना कहीं व्यस्तता बनी हुई है। और रामचरितमानस ही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, भगवान की कथा थोड़ी हृदय को विश्राम देने वाली है। हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए, जीवन में मंगल कैसे आएगा, और राम कथा ही जीवन में मंगल ला सकती है। इसलिए यहाँ पर हम राम कथा, श्री राम महायज्ञ सृष्टि का कहीं ना कहीं शुद्धिकरण के लिए, स्वस्थ प्रकृति के लिए हम लोग भव्यता के साथ, शुद्धता के साथ करेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य है। नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। और अयोध्या से हमारे राष्ट्रीय कथाकार श्री चंद्रवंशी महाराज जी आज पधारे हैं, और यहाँ इनकी 22 से 21 कथा होनी है, उसी संदर्भ में तिथि रखी गई है। और विशेष कथा के यजमान ठाकुर साहब जो है, उन्होंने हमें विशेष योगदान और जगह का पर्याप्त दिया है। तो सिद्धार्थ जी को भगवान राम का कोटि कोटि आशीर्वाद मिले। और भगवान अयोध्या से ही पधारे हैं, अयोध्या में हमारे मठ है हनुमान गुफा मंदिर, तो यहाँ पर एक विशाल यज्ञ होगा, और उसका एक लक्ष्य चंडी राम कथा यज्ञ नाम दिया जाएगा, जो कि ताकि हम चाहेंगे कि सिद्धार्थ ठाकुर जी इस बिल्डिंग का भी नाम लक्ष्य चंडी रखें, क्योंकि हमने गोकुलधाम में एक लक्ष्य चंडी यज्ञ किया था, तो वहाँ पे एक बिल्डिंग लक्ष्य चंडी के नाम से बनी हुई है, जिसमें बड़े बड़े लोग रहते हैं, राम नाईक वगैरह, और अच्छे रेट मिले। तो चाहेंगे इस कथा के बाद सिद्धार्थ ठाकुर को यहाँ अच्छे से अच्छा रेट मिले। अच्छा, मेरा नाम निरंजन पाल। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक यहाँ विशाल भव्य श्री राम कथा और भव्य कलश यात्रा और पंचचंडी महायज्ञ गायत्री परिवार द्वारा एक विशाल कार्यक्रम होगा। और जो कलश यात्रा जो होगी उसमें 10,000 से ज्यादा महिलाएं जिसमें भाग लेंगी, और एक भव्य कार्यक्रम पूरे पालघर जिला में इससे बड़ा कार्यक्रम आज तक न हुआ है, न होगा। ऐसा कार्यक्रम
हम प्रभु की कृपा से और हमारे दादा सिद्धार्थ ठाकुर जी की कृपा से, महाराज जी के, हमारे भैया राम कुमार पाल जी के और हमारे कार्यकर्ता और हमारी पूरी टीम इसमें पूरी मेहनत कर रही है। और एक कार्यक्रम इतना अच्छे से पार हो, इसमें आने वाली सारी बाधाएं दूर हो, इसके लिए आज हमने यहाँ पर भूमि पूजन भी किया है। और इस कथे से आम जनता को, सभी लोगों को इसका पुण्य मिले और सभी की मनोकामना पूरी हो, ऐसे हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इस कथा से जो कथा सुनने आएंगे और जो घर पे बैठ के सुनेंगे, इसके पूरा लाइव होगा कथे का, वो सभी को इसका पुण्य मिले, सभी की मनोकामना पूरी हो और सभी के कष्ट संकट इस कथे से दूर हो। जय श्री राम। तो मैं अभिनंदन देना चाहता हूँ और शुक्रिया कहना चाहता हूँ राजकुमार जी, गुरु जी, निरंजन। ये एक परिवार जैसे हम विरार वसई नवाला सुपारा, ये गांव का नाम पहले सुरपारक था, सुरपुर ऐसा करके हमारे गांव को जाना जाता था। बहुत प्राचीन देश का भाग है ये। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी से ये चालू आते हुआ है। देवों की भूमि का बोला गया है हमारे परिसर। इधर भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी आए, अभी गुरु जी आए। ये बहुत पावन अवसर है कि हमें भी इस चीज का कोई छोटा सा भाग, कुछ योगदान दे पा रहे। अच्छा फील होता है। सब लोगों को मैं आग्रह करूंगा कि इसकी संधि ली जाए। हाँ, और जैसे इन्होंने बोला अपनी लाइफ में ठहराव लाए, शांति लाए, ऐसे ही मनोकामना करता हूँ।